होली का त्योहार है तो वहीं कोरोना का पलटवार है। एक बार फिर से कोरोना ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार कैसे कोरोना से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। पिछले साल कोरोना ने जिस तरह से दुनिया भर में कोहराम मचाया था, वैसी तस्वीरें और हालात धीरे धीरे बनते नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना भर है कि पिछले साल मार्च के महीने में भारत में कोरोना के मरीज तिहाई संख्या में सिमटे हुए थे और फिर लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन इस साल कोरोना ने जब फिर से दस्तक दी है तो तादाद करोड़ों तक पहुंच चुकी है। दरअसल कोरोना मामलों के ताजा आंकड़े डराने वाले लगते हैं। जब भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,18,50,000 हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 4,15,955 है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,60,921 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर देश भर में कोरोना की रफ्तार की बात की जाए तो सबसे ज्यादा असर कोरोना का महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां कोरोना तेज रफ्तार से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 26 लाख के पार है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,715 हो चुका है। केरल में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 11 लाख के पार है। वहीं कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच चुकी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि कोरोना किस रफ्तार के साथ अपने पांव देश में पसार रहा है। ऐसे में यूपी में भी इसका असर दिखने लगा, जहां लगातार कोरोना के नए मामले दर्ज हो रहे हैं। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 1032 नए मामले दर्ज हुए। कोरोना से यूपी में 8,779 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या यूपी में 5,824 है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच उस वक्त हड़कंप मच गया जब साउथ अफ्रीका का कोरोना स्ट्रेन मथुरा के परसाना इलाके के कमाई गांव की रहने वाली एक महिला में मिला, जिसके बाद आनंद-फानन में महिला के संपर्क में आए लोगों की जांच में स्वास्थ्य विभाग जुट गया। मथुरा में 24 घंटे में 19 नए मामले सामने आए। मथुरा में कोरोना मरीजों की संख्या 76 हो चुकी है। वहीं होली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो चुका है। उसी के पास कामर गांव में एक महिला मरीज थी। इसका हमने 3 तारीख को सैंपल भेजा था और 5 तारीख को इसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई थी। जो आरटीपीसीआर हम करवाते हैं उनमें से 10% सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजते हैं। उस जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल होकर उसकी रिपोर्ट आई थी। उसमें साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। लगातार देश में कोरोना अपने पांव पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है। गोरखपुर में जिला अस्पताल में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न लोग मास्क लगा रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की जान के दुश्मन कोरोना के खतरे को जानते हुए सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गोरखपुर शहर का रेलवे स्टेशन हो या फिर जिला अस्पताल और या फिर बाजार, ये ऐसी जगह है जहां कोरोना की नई लहर का खतरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हमने ऐसे कई लोगों को ट्रेस किया है जो कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही वो मास्क लगाना ज़रूरी समझते हैं और ना ही 2 गज की दूरी बनाना ज़रूरी समझते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवार को और उनके साथ के लोगों को भी जान का खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग चेत नहीं रहे हैं। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी हालात जुदा नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद भी हालात देखिए कि देहरादून के बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। इस दौरान न ही पुलिस सख्त नजर आ रही है और न ही प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में ये तस्वीरें कोरोना को निमंत्रण देने वाली लगती हैं। उत्तराखंड में भले ही कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा हो, लेकिन अगर बाजारों की बात करें तो लोगों में कहीं ना कहीं वो डर अब नजर नहीं आ रहा है। मैं देहरादून के पलटन मार्केट में हूँ। अगर आप देखेंगे तो लगातार जो भीड़ है बाज़ारों की, उसमें कहीं पर भी ये फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे संबंधित लोगों में कोई कहीं ना कहीं कोई डर देखने को मिले।
तमाम लोग बाज़ारों में आपको ऐसे भी नज़र आएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहने होंगे और बिना मास्क पहने ही बाज़ारों में लोग घूम रहे हैं। यानी कि अभी जो कोरोना का संक्रमण है वो एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि एक वेव जो दूसरी आई है उसमें उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। लेकिन चलते हुए लोग और कहीं ना कहीं जो मास्क की अगर हम बात करें या फिर बाज़ारों पर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो वो बिल्कुल नदारद है। ऐसे में ये तस्वीरें आने वाले समय में किस तरीके का एक नया जो संक्रमण का जो रफ्तार है उसको तेज़ी दे सकते हैं, ये साफ तौर पर बयां हो सकता है। फिलहाल कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार पर जांच और सुरक्षा दोनों अनिवार्य है कि साल बदल चुका है और कोरोना की चाल भी बदल चुकी है। तेज रफ्तार से कोरोना अपनी पैठ बनाने में जुट गया है। ऐसे में 2 गज की दूरी और मास्क लगाना जरूरी, सिर्फ एक स्लोगन तक सीमित मत रखिए बल्कि उसे अपनाइए भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सिर्फ खतरा कोरोना से नहीं है, बल्कि होली के त्योहार पर एक और बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा है, जिससे सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और वो है मिलावटखोर, जो आपके स्वाद का फायदा उठाकर बांट रहे हैं जहर। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि आखिर शहर शहर बैठे ऐसे मीठे जहर के सौदागरों पर लगाम कब लगेगी। लगातार देश में कोरोना की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन सिर्फ कोरोना ही नहीं, जिसकी नजर आप पर टिकी हुई है। होली के त्योहार पर कोरोना के साथ साथ उन लोगों से भी सतर्क रहने की जरूरत है जो मिलावटखोर की शक्ल में आपके आसपास मौजूद है। होली का हुड़दंग और मिठाइयों का संग सब मिलते हैं तो रंग जमता है होली के त्योहार का। रंगों से दिन भर मस्ती और लोगों से मुलाकात में गुजिया से मुंह मीठा कराने की परंपरा है। मिठाई का महत्व बढ़ते ही बढ़ने लगती है बाजारों में डिमांड भी, और यही बढ़ती हुई डिमांड अपने साथ उन लोगों को भी शामिल कर लेती है जिनका काम है चंद रुपयों के लिए गोरख धंधा करना, मिलावट करना, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना। होली के त्योहार को मिलावटखोरों से खतरा। शहर शहर बाजारों में बिक रहा जहर। होली पर घर घर में मिठाई बनाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व मावा से बनने वाली गुजिया का होता है। घर घर में गुजिया बनाने के लिए मावा की जरूरत होती है, जिसकी वजह से बाजारों में मावा की डिमांड अचानक बढ़ी हुई है। और बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने में मिलावटखोर जुट गए। रिफाइंड से तैयार हो रहा दूध और मावा, जहरीली मिठाई से ना कराएं मुंह मीठा। होली का आगाज होते ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। जरा सी चूक से होली का रंग फीका पड़ सकता है। दूध की बढ़ती कीमतों के चलते पाउडर से खोया और पनीर तैयार किया जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में खोए की भट्टियां धधक रही हैं। दूध में भी बड़ी मात्रा में मिलावट का खेल चल रहा है। कृत्रिम तरीकों से दूध तैयार किया जा रहा है। ऐसे मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए बाजारों में खाद्य विभाग की निगरानी है, लेकिन सतर्कता फिर भी जरूरी है। मिठाई की शक्ल में बाजार में बिक रहा जहर। मुनाफाखोरों की शिकंजे में होली का त्योहार। मावा, दूध, मिठाई से लेकर नमकीन, पापड़ जैसी डिमांडिंग फूड भी मिलावटखोरों के शिकंजे में है। बाजारों में बिक रहे रंग बिरंगे पापड़ों में जहरीला केमिकल मिलाया जा रहा है, जो लोगों की सेहत बिगाड़ने के लिए काफी है। बाजार में मिठाइयों की दुकानें सज चुकी हैं। ये तस्वीरें गोंडा जिले की हैं, जहां होली से पहले मिलावटी मिठाइयों और मिलावटी मावा की शक्ल में मौजूद जहर को लोगों तक पहुंचाने से रोकने की कवायद जारी है। पहले दिन की कार्रवाई में ही गोंडा की खाद्य विभाग की टीम ने 7 जगह सैंपलिंग की और अभी भी निगरानी जारी है। हमारा अभियान जो है कल से ही शुरू हो चुका है और ये अभियान चल रहा है। एक संयुक्त टीम जा रही है विभिन्न तहसीलों में, नगर में, और जहां पर हमें सूचना मिल रही है, क्योंकि ये एक नियमित कार्रवाई नहीं है, इसमें विशेष सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। कल पहले दिन ही
5 नमूने हमारी टीम ने संग्रहित किया और करीब करीब 7,000 का सीजर भी किया है। सिर्फ गोंडा ही नहीं, कानपुर, हमीरपुर, बिजनौर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह की हैं, जहां खाद्य विभाग की टीमों को ऐसे ऐसे सामान मिले हैं जिन्हें लोगों की सेहत बिगाड़ने के लिए बाजारों में भेजा जा चुका है और लोगों की भीड़ में ये सामान उनके घरों तक पहुंच रहा है। मिलावटखोर जमकर तैयारी कर चुके हैं, उनकी नजर हर बाजार पर है, फिर वो शहर के क्षेत्र के बाजार हो या ग्रामीण इलाकों के बाजार। मिलावटखोरों की अभी और भी तस्वीरें दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। लोग अपने घर जाने की जल्दबाजी में हैं, जिसकी वजह से बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक भीड़ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही देखने को मिलती है बड़ी लापरवाही। ऐसे में मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार ऐसे कैसे कोरोना को हराया जा सकेगा, जो लगातार अपने पैर पसार रहा है। होली का त्योहार आते ही लोगों का घर पहुंचना शुरू हो चुका है। अलग अलग जगह से लोग अपने अपने घर आ रहे हैं, लेकिन होली की मस्ती के बीच अदृश्य शत्रु लगातार अपनी नजर गड़ाए बैठा हुआ है। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार देश में बढ़ रही है और हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में होली के मद्देनजर सतर्कता और सावधानी जरूरी हो गई है, क्योंकि कोरोना अपने पैर तेजी से पसार रहा है। पास आ गया होली का त्योहार, कोरोना कर रहा पलटवार। रहे सावधान, सतर्क और होशियार। होली का त्योहार मस्ती का त्योहार है और होली के रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि आपकी एक चूक पर कोरोना नजर गड़ाए बैठा हुआ है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और होली के त्योहार के बीच कोरोना की जांच तेज कर दी गई, लेकिन यूपी के अलग अलग हिस्सों में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के हालात बड़े ही भयावह नजर आ रहे हैं, जहां लोगों की भीड़ बेतहाशा देखने को मिल रही है और कोरोना का डर मानो गायब सा हो चुका है। इस वक्त हम हैं पंडित दीनदयाल स्टेशन के वेटिंग हॉल में। ये प्रवेश द्वार है, आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है नो मास्क नो एंट्री। बाकायदा बोर्ड पे लोगों को सूचित किया जा रहा है कि बिना मास्क के स्टेशन में प्रवेश वर्जित है। उसके लिए बाकायदा ये आरपीएफ के जवान यहाँ रखे गए हैं, ताकि अगर बिना मास्क का कोई आवे तो उनको ये रोकें और कहें कि आप मास्क लगाइए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं, यहाँ जो तमाम यात्री बैठे हैं, कुछ तो मास्क लगाए हैं, कुछ बिना मास्क के। भाई साहब देखिए, मास्क नहीं लगाए हैं। और रेलवे और तमाम जो सरकारी अमला है, लोगों से निवेदन कर रहा है कि आप मास्क लगाएं और सुरक्षित यात्रा करें, लेकिन उसका जो असर नहीं है। इन लोगों के ऊपर जो यात्री हैं बहुत कम दिखाई पड़ता है। ये गाजियाबाद का कौशाम्बी बस स्टैंड है, जहाँ कोरोना का डर मानो कहीं गायब नजर आ रहा है। होली के त्योहार के लिए घर को जाने की जल्दबाजी इतनी है कि लोग बसों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, तो वहीं पूरा बस अड्डा लोगों की भीड़ से पटा पड़ा है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लोग मास्क तक लगाए नजर नहीं आ रहे। हालात सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी बिना मास्क के बेपरवाह नजर आ रहे हैं। वहीं होली पर घर जाने के लिए लोगों को बस तक नहीं मिल रही है। होली के त्योहार पर सभी लोग अपने घर जाना चाहते हैं और दिल्ली एनसीआर में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो दूर दराज से यहाँ पर रहकर नौकरी पेशा किया करते हैं। होली के दिन वह अपने घर जाकर होली का त्योहार मनाना चाहते हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भीड़ है वह काफ़ी तादाद में यहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना की जो लहर है वह एक बार दोबारा से आ गई है और दोबारा से चलनी शुरू हो गई है। तस्वीरों में दिखाएं तो यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक कोरोना की बात करें तो कोरोना की जो पालन है वह बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं दिखाई दिया। वहीं कानपुर के रेलवे स्टेशन और स्टैंड के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं, जब भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होली के त्योहार पर अपने घर जाने की जल्दबाजी जान पर भारी पड़ती नजर आ रही है।
क्योंकि लगातार कोरोना की रफ्तार देश में बढ़ रही है। तो वहीं बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये हालात तब है जब कानपुर के झकरकटी बस अड्डे पर ही 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना। वहीं जो मास्क लगाए हुए हैं वो लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। जब यहाँ पर आए थे तो आपको मालूम है कोरोना फैल रहा है, तो कोई जांच वगैरह आपकी हो रही है? जी सर, हाँ, यहाँ पर जैसे बस अड्डा में आए तो यहाँ पर तो जांच किए। यहाँ बस स्टैंड में आए हैं तो हमारी कोरोना जांच उन्होंने पूछी है कि आपको कभी कोरोना की सुई लगी है या कहीं जांच हुई है। तो हमने बोला कि इससे पहले हम एग्ज़ाम देने गए थे जब तो हमारी जांच हुई थी, तो कह रहे फ़िलहाल आज की डेट में हुई है। मैंने कहा नो मैम। तो उन लोगों ने हमारी जाँच की है। विकास, आपकी भी जाँच की गई है? जी। अच्छा, क्या बताया गया आपको? जी, बताया गया है कि जो कुछ वैसे होगा नेगेटिव या पॉजिटिव तो आपको फ़ोन पर बताया जाएगा। ये हालात तब देखने को मिल रहे हैं जब कानपुर के बस स्टैंड पर ही 5 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूरत और मुंबई के 5 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। कितनी बसों का सर संचालन आप लोग करा रहे हैं यहाँ से? हमारे यहाँ रूटीन वे में इस बस अड्डे से लगभग 1400 बसों का संचालन होता है दैनिक रूप से। कानपुर क्षेत्र ने ये होली स्पेशल के रूप में 114 बसों को अतिरिक्त रूप से चलाने की व्यवस्था करी है, जो कि चल रही हैं। 400 से ज़्यादा ट्रिप्स हमने एक्स्ट्रा चलाने की व्यवस्था करी है एज़ पर द डिमांड ऑफ पब्लिक। 2 डेस्क लगी हुई हैं हमारे पास कोविड की जांच के लिए, और कल की डेट में भी लगभग 405 लोगों का टेस्ट हुआ था यहाँ पर। ये रैंडम जिन यात्रियों पे हमें थोड़ा सा संदेह होता है, जो बाहर से आए हुए यात्री हैं, जो लगते हैं कि ये कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, हम उन सभी लोगों को यहाँ पर टेस्ट करवा करके और ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि वो कोरोना संक्रमित ना हो। कोरोना काल में ये भीड़ डराने वाली है, लेकिन सवाल होली के त्योहार पर लोगों के घर पहुंचने के लिए व्यवस्था करने वाले अधिकारियों से भी है कि आखिर इस कोरोना काल में उनकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। कुछ इसी तरह के हालात वाराणसी में भी देखने को मिले, जहां एबीपी गंगा की टीम ने वाराणसी बस स्टैंड और कैंट रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। होली के त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दबाजी में लोगों के मन में कोरोना का डर मानो पीछे छूट चुका है। होली का त्यौहार है और लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, और इस वक्त हम बनारस के रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हैं। कोरोना बढ़ रहा है, आप देखिए, लेकिन लोग कोरोना को लेकर कितने सजग हैं, इसकी सच्चाई जानने के लिए हम इस भरी हुई बस को देखिए। सबसे पहले ये जो कंडक्टर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जरा आप नीचे आ जाए। ये छुट्टियाँ हैं तो होली की, उसमें ये आप लोगों को लेके जा रहे हैं? हाँ, स्पेशल बस है ये आजमगढ़ पकड़ी जाती है, लेकिन आरएम साहब के आदेश से ये गाड़ी स्पेशल बलिया के लिए जा रही है। मऊ, रसड़ा, फेफना होते हुए बलिया जाएगी। कोरोना को लेकर कितने सावधान हैं आप लोग, और क्या स्थिति? कोरोना के लेके हम लोगों के पास तो मास्क और सैनिटाइजर मिला हुआ है और गमछा भी लिए हैं लगा करके, लेकिन चूंकि यहाँ लोगों को बताना पड़ता है, इधर उधर दौड़ रहे हैं इस समय, इसलिए मास्क आपको लगाना चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। अब दिखाते हैं उस शहर की तस्वीर जहां कोरोना ने दस्तक दे दी है। प्रयागराज में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 20 दिन पहले तक प्रयागराज में 4 से 5 मामले ही सामने आते थे, वहीं तादाद ही बढ़कर 40 से 45 तक हो चुकी है। यानी प्रयागराज में लगातार कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग बेफिक्र और लापरवाह नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड से लेकर बसों के अंदर तक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो पिछले 20 दिनों में यहाँ संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़कर 8 से 10 गुना तक हो गई है। यानी 20 दिन पहले रोज़ाना 4 से 5 मरीज सामने आते थे, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में हर दिन 40, 45 और किसी किसी दिन 50 मरीज तक सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग जो है वो पूरी तरह बेफिक्र नज़र आते हैं, बेपरवाह नज़र आते हैं। लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके के बस स्टेशन पर। होली का त्यौहार है, लिहाजा यात्रियों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। बस स्टॉप पर काफ़ी भीड़ भाड़ है। बसों में तो तिल रखने तक की जगह नहीं है। जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उससे 1.5 से 2 गुना ज़्यादा तक यात्री बसों में बिठाए गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि ठूंस दिए गए हैं।
फिलहाल कोरोना के पलटवार के बीच ही होली के त्योहार पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां मास्क से दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग मजबूरी करार दे दी गई है। लेकिन होली के त्योहार के मद्देनजर ख्याल रखना बेहद जरूरी है। कहीं त्योहार पर घर पहुंचने की जल्दबाजी आपको कोरोना की चपेट में न ला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही नामांकन पत्र खरीदने की मानो कसरत शुरू हो गई है। जिस जोश के साथ पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ, उतना ही जोश नामांकन पत्र केंद्रों पर भी अधिकारियों में देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर पंचायत चुनाव प्रक्रिया के पहले चरण में ही हालात बिगड़ते नजर आए हैं। मुद्दे की बात यह है कि ये तैयारी कैसी है, देखिए पर्चे का पचड़ा। होली से पहले यूपी में उड़ने लगा पंचायत चुनावों का गुलाल। तारीखों के ऐलान के साथ ही मैदान में उतर गए प्रत्याशी। दरअसल 26 मार्च को ही पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ और इसके साथ ही यूपी एक बार फिर से चुनावी मूड पर आ गया है, जिसको लेकर पहले से तैयार प्रत्याशी अब मैदान में नजर आने लगे हैं और नामांकन पत्रों की खरीद के लिए दौड़ भाग में जुट गए हैं। पंचायत चुनाव 4 चरण में होने जा रहा है और पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होगा, जिसमें 18 जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। इसमें से एक नाम है प्रयागराज का, जहां तारीखों का ऐलान होते ही प्रत्याशियों का जमावड़ा देखने को मिला। नामांकन पत्रों की बिक्री के लिए कई अलग अलग केंद्र बनाए गए, जहां प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे। इस दौरान चाका ब्लॉक में एक केंद्र बनाया गया, लेकिन वहां की व्यवस्था देखकर समझा जा सकता है कि तैयारियां किस स्तर पर की जा रही हैं। नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे कई प्रत्याशी केंद्र से मायूस ही लौटे। सिर्फ यही नहीं, दूसरे केंद्रों पर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां चुनाव प्रक्रिया के पहले चरण में अधिकारी तैयारियों को लेकर फेल नजर आए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। जिन जिलों में पहले चरण का मतदान होना है, आज से वहां पर नामांकन पत्रों की बिक्री होनी थी। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी पहले चरण में मतदान होना है। 15 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज से यहाँ भी नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू होनी थी, लेकिन आज पहले दिन ज़्यादातर केंद्रों पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है। तमाम केंद्रों पर दोपहर के वक्त तक नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू ही नहीं हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चाका ब्लॉक में। शहर से सटा हुआ ये ब्लॉक है। दोपहर का वक्त हो गया है, तकरीबन 1 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू नहीं हुई है। जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में अभी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। वहीं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में इटावा में मतदान होना है। ऐसे में नामांकन पत्रों की बिक्री इटावा में भी शुरू हो चुकी है। प्रधान बनने का सपना संजोए बैठे प्रत्याशियों ने पहले ही दिन कसरत शुरू कर दी। जब इटावा बसरेहर ब्लॉक में प्रत्याशियों का जमावड़ा देखने को मिला और घंटों तक लाइन में लगने के बाद नॉमिनेशन पेपर मिला। जिस तरह की दिक्कतों का सामना प्रत्याशियों को करना पड़ रहा है, वो चुनाव प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों की तैयारियों को बयां कर रहा है। दरअसल 26 मार्च को पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था। 4 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। पहले चरण का मतदान 15 अप्रैल को होगा, वहीं 19 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 26 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा और आखिरी यानी चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। फिलहाल इन तमाम खामियों के साथ पंचायत चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों का परिणाम 2 मई को सबके सामने आएगा और फिर तय हो जाएगा कि प्रधान जी ने इलाके में विकास किया है या सब कुछ हवा हवाई था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।